हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी थ्रू में स्वागत है आपके सामने लेकर आई। मैं सूट की सिलाई किस तरीके से करें। ये सूट की कटिंग पड़ी हुई है, इसे मैंने फोल्ड किया हुआ है, कट हुआ है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा हुआ है। ये आर्म होल है, इसके देख सकते हैं आप 8.5 के करीब कटे हुए हैं ये आर्म होल। ऊपर से 8 इंच लिया हुआ है मैं कंधे, और ये पल्ले हैं इसके नीचे की साइड के। आगे और पीछे का पल्ला दोनों है। ये कटिंग की हुई बाजू है, इनमें जो जोड़ लगा हुआ है, कपड़ा कम था इसके कारण जोड़ लगाना पड़ा। इधर इधर देखिए, मैंने यहाँ पे हल्का सा कट लगाया है फोल्ड के लिए। कच्चा फोल्ड करेंगे, इनसे सिलाई करेंगे कच्ची। ये फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगा रखा है चौक से। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, मैं चौक से दोबारा कर रही हूँ इसको, देख सकते हैं। ये हमारी बाजू की फिटिंग का निशान है, आइए देखिए। और दूसरी बाजू पर फिटिंग का निशान लगाने के लिए एक दूसरी बाजू को रखकर उसके ऊपर ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे, तो हमारा जो निशान है चौक को दूसरी बाजू के ऊपर भी चला जाएगा निशान। इससे हमारी दोनों की सिलाई इक्वल आएगी। देखिए, अब कच्चा कर रहे हैं हम बाजू की। जो हमारी बाजू है उनको हम सुई मशीन से कच्चा कर रहे हैं, लंबी चाल करके इसकी। देखिए, इस तरीके से लंबी चाल से हम धीरे धीरे कपड़े को सेट करते जाएंगे और इसकी सिलाई को पूरा कर देंगे। इस तरीके से सीधा कर दिया कपड़े को फोल्ड करके। और ये देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट, कच्ची सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है बाजू की। देखिए, हमने दोनों बाजू को ऐसे कच्चा कर लिया है। अब देख सकते हैं आप, इस तरीके से अब हम सूट के पे गला लगाएंगे। ये हमारा गला है, 6.5 इंच का गला है हमारा। ऐसे चौक से फोल्ड करके इस पर चौक से निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ हल्का सा छोटा सा कट लगा लेंगे हम कैंची से, और इसको हम सीधी तरफ रख कर तब सेट करेंगे सूट के पल्ले पर। अब हम इसमें से एक पल्ला निकालते हैं, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल पल्ले हैं। इसमें से हम आगे का पल्ला निकालेंगे, बीच में से उठा हुआ बाहर दिखाई दे रहा है, ये हमारा बीच का सेंटर है पल्ले का। इसके ऊपर हम चौक से निशान लगा लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। इसमें ऊपर हल्का सा कट भी लगा सकते हैं आप, मैंने कट नहीं लगाया, बस मैं इसी तरीके से इसके ऊपर रख रही हूँ। आपके पास सेफ्टी पिन वगैरह हो उससे आप इसे सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका गला हिले ना। और फिर इस तरीके से चारों तरफ आप सिलाई लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से रखकर आपको सेट करना है। मेरे पास सेफ्टी पिन ना होके मेरे पास ऐसी ही वेस्ट सुई थी, तो मैं उससे अटैच कर लेती हूँ गले को इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं सिलाई लगाती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने सूट के पल्ले को रख लिया है, और जहाँ हमारी बुकरम है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई को लेके आना है इस तरीके से। देखिए, अपने गले को सेट करते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे बिल्कुल बीच में, और गोलाई के साथ ही हमें मशीन को घुमाना है धीरे धीरे हाथ को घुमाते हुए। ये हमें गले पे ऐसे इस तरीके से सिलाई लगानी, बिल्कुल बुकरम की कन्नी कन्नी पे लगानी है हमें, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए हमारी सिलाई। इस तरीके से हमारे गले में फिनिशिंग आएगी, एकदम साफ तरीके से सिलाई लगेगी, और गला भी हमारा एकदम साफ दिखाई देगा। इस तरीके से ये चिपकने वाला गला है, इसे मैंने चिपकाया हुआ कपड़े के ऊपर प्रेस से। आप भी इस तरीके से चिपका कर अपना गला सेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा ली है गले की। अब इस तरीके से हल्का छोड़ते हुए कपड़ा इसकी कटिंग कर देनी है हमें इस तरीके से। गले के साइड में आधे इंच से थोड़ा कम हमें छोड़ते हुए कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से, इस तरीके से। देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी। अब हम इस गले में कट लगाएंगे छोटे छोटे, जिससे हमारा गला आराम से मुड़ जाएगा। इसमें कोई सल नहीं आने का। इस तरीके से कट लगाने के बाद
देखिए ये कट लगा दी मैंने। अब हम इस गले को फोल्ड कर देंगे सीधे की तरफ। इस तरीके से ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब इस पर हम कच्ची सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से मशीन में रखना है और इस तरीके से मशीन को चलाते जाना है। गले को आप फोल्ड अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। ना ही तो हमारे गले पर कोई सल आता है और ना ही कोई बल, एकदम फिनिशिंग के साथ आता है, सफाई के साथ सिलाई लगती है हमारी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से करते जाना है हमें। देखिए सिलाई हमारी इस तरीके से लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से देखिए मैंने गले पर कच्ची सिलाई लगा ली है। अब पीछे का जो गला है उसकी कटिंग देखेंगे। देखिए ये गला सामने से दिखा रही हूँ मैं आपको, गला एकदम सफाई के साथ दिख रहा है। अब पीछे का गला ये 2.5 इंच का कटिंग किया है मैंने, हैवी बंदे के लिए है ये 2.5 इंच। इससे कंधे भी नहीं भागने के, और 5.5 पीछे का कटिंग करा मैंने गला गोलाई। अब इसके ऊपर यहाँ सिलाई करेंगे। इस पर सिलाई करने के लिए हम रेब की पट्टी का यूज़ करेंगे। देखिए मैं रेब की पट्टी कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, थोड़ा ही कपड़ा है। इसमें जोड़ लगा के पट्टी आएगी हमारे गले पे पीछे। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से 1.5 इंच के करीब हमारी चौड़ी पट्टी है ये। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम जितनी हमें ज़रूरत है। ये इधर से कपड़ा सेट नहीं हो रहा, इसमें बल से आ रहे हैं, इसकी कटिंग मैं ऐसे ही कर दूँगी। देखिए इस तरीके से। अब बीच में से फोल्ड किया हुआ था ना ये, तो इसे हम बीच में से कटिंग कर देंगे। इसको जोड़ लगा के हम पीछे बैक साइड में पट्टी को लगा देंगे। देखिए मैंने पीछे बैक गले पर पट्टी लगा दिया इस तरीके से। देखिए अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। पीछे की तरफ से जो हमने पट्टी लगाई उसे थोड़ा खुला हुआ छोड़ते हुए इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना, और इस तरीके से हमें कंधे पर 1/2 इंच के करीब सिलाई लगानी है। आप सिलाई लगा सकते हैं 1/2 इंच चौक का निशान लगाने के बाद लगा सकते हैं। इक्वल सिलाई आएगी दोनों तरफ कंधों पर इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ कंधे पर। इस सिलाई को मैं यहीं कहीं डबल कर दूँगी, इससे हमारा कंधे पर पक्की मजबूत सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से आपको लगानी है कंधे पर डबल सिलाई। देखिए हमारी कंधे पर सिलाई लग चुकी है। देखिए मैंने दोनों तरफ इसी तरीके से कंधे पर लगा लिया, और जो पीछे की तरफ से गला है इस पर पट्टी छोड़ी थी मैंने, ये इस तरीके से फोल्ड आ जाएगा और हमारे कंधे की पट्टी दब जाएगी। इसी तरीके से हमारा दूसरी तरफ कंधे की जो पट्टी है उसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे और ऐसे ही फोल्ड करेंगे, तो इससे हमारी पट्टी कंधे की दब जाएगी। ऊपरी भी पट्टी दिखाई नहीं देने की हमारी गले पर, इस तरीके से दब जाएगी हमारी। जब हम तुरपाई करेंगे इसके ऊपर, ये कपड़ा इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा साइड में। देखिए अब हमारे ऊपर से कंधे जॉइंट हो चुके हैं। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए ये फिटिंग का निशान लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगेगी हमारी सूट पे। और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड से डबल फोल्ड करके हाथ से प्रेस करते हुए मैंने इस पर चौक का निशान से मार्क किया हुआ है। जो एक साइड था वो दूसरी साइड लग जाता है निशान। इस तरीके से मैंने इधर भी निशान लगा लिया चौक का, फिटिंग का, देख सकते हैं आप। अब मुझे इसी के ऊपर सिलाई करनी है इस तरीके से। देखिए मैं फिटिंग की सिलाई कर रही हूँ इस तरीके से। चौक के ऊपर मार्क करा हुआ है, जहाँ जहाँ पे हमने चौक से मार्क किया हुआ है उसी के ऊपर सिलाई कर रही हूँ मैं इस तरीके से। हमारी जो सिलाई थी वो चाक तक पूरी हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाएंगे जिससे हमारी सिलाई ना उलटे इस तरीके से।
अब मैंने सिलाई कर ली। अब मैं इस धागे की कटिंग कर दी। अब देखिए ये मैंने इस साइड में सिलाई लगा ली थी। देखिए, देख सकते हैं आप, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा सिलाई लगी हुई, चौक के निशान में कवर हो चुकी है। इधर भी मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए मैंने फिटिंग की दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारी फिटिंग की होगी। अब मैंने बाजू पे जो फिटिंग की निशान लगाए हुए थे, अब मैं बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा मशीन को चलाएंगे, फिर बैक चलाएंगे। इससे हमारे आगे से बाजू की जो चौड़ाई होती है वो वहाँ से खुलती नहीं है सिलाई जल्दी, इसलिए पक्की हो जाती है। दो बार या 3 बार आप इसे आगे पीछे वहीं कर लीजिए। इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने चौक का निशान लगाया है वहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से देखिए हमारी जो बाजू की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से ऐसे इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी बाजू में सिलाई लगा ली फिटिंग की। देखिए ये लगी हुई है फिटिंग की सिलाई। इस तरीके से मैंने दोनों बाजू पे इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब हम बाजू जॉइंट करते हैं। इस तरीके से मैंने आर्म होल को उल्टा कर दोनों के जॉइंट को जॉइंट पर रखकर इस तरीके से बाजू और आर्म होल में जोड़ रहे हैं। इस तरीके से एक दोनों की कन्नी मिलाते हुए सिलाई को करते जाना। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी बाजू पर पूरी सिलाई धीरे धीरे करते करते कन्नी मिलाते हुए सिलाई को लगाना है। इस तरीके से और बिना झोल के हमारी ये बाजू ऐसे तैयार हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इस तरीके से सही तरीके से अगर कटिंग की होगी तो सिलाई भी उसी तरीके से आराम से हो जाएगी हमारी। देखिए, और यहाँ पे ये जो जोड़ है, जोड़ के कन्नी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखो इस तरीके से थोड़ा हाथ घुमाया, ऐसे नोक बनाकर, इससे हमारी ये पट्टी खड़ी नहीं रहती, दब जाती है सिलाई से। इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ से हम ऊपर की साइड से वैसे फोल्ड करेंगे इसे, और इस तरीके से मशीन को हमने उतार दिया। ये देखिए हमने बाजू की सिलाई लगा दी। अब देखिए हमारा सूट बन के तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से पूरा सूट कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले भी फोल्ड कर दिए थे। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।